इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। हम लोगों का तो क्या धंधा है, चोरी करना, डाके डालना, गोश्त खाना, दारू पीना, किसी के माथे काटना, किसी के सिर फोड़ना। बहुत क्रिमिनल डाकू थे हम तो, छोटे से बड़े डाकू बन गए। छोटी छोटी चोरियां करके फिर ट्रक लूटना, बसें लूटना, कारें लूटना, दुनिया के काम करने लगे। पुलिस हमारे पीछे रात दिन भागी फिरे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ पकड़ेंगे इन लोगों को, कहाँ रहते हैं। हम जंगलों में ऐसी जगह सोते हैं कि पुलिस हमें नहीं पकड़ पाए। बहुत बड़ा बाबा है, उस बाबा का देखने से एकदम से के ऐसा लगता है कि भगवान है वो, और के जीवन परिवर्तन हो जाता है। अरे मन मेरे पास पैसे कहाँ हैं यार, मैं तो फरार हूँ, जंगल में बैठा हूँ, पुलिस पकड़ेगी मेरे को। मैं बाबा बना, बाबा के कपड़े पहने और पहन के एक ट्रक में बैठकर बापू जी के पास में आया। वो हमने बापू जी हम तो चोर चकार हैं। बापू ने कही मंत्र दीक्षा लेना तुम लोग। बाबा ने बुला के बोले कि झोली फैलाओ। तो एक अनार और उसमें दो सिक्के थे। आज के बाद में तू कोई भी काम नहीं करेगा, पैसे वाला हो जाएगा। दिया दीक्षा लिया बापू जी से। दीक्षा लेने के बाद में ऐसा जीवन बदला कि बापू के बिना एक पल भी नहीं रह सकूंगा। हम इधर उधर भागते फिरते थे और बापू जी की कृपा से हम सुधर गए। हमारे पास झोंपड़ी थी, उसके पास हमारा कुछ भी नहीं था, और बापू की कृपा से हम माला माल है। मैं प्रशासन शासन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मोदी से, अमित शाह से, बापू से क्या लेना चाहते और क्या करना चाहते आप लोग। हम जैसे कंजर, डाकू, डकैत, दानव से मानव बन गए। और क्या चाहिए? शासन को आंखें खोल के, न्यायपालिका को आंखें खोल के देखना चाहिए कि देश में कितना विकसित किया बापू ने। आकाश टूट के धरती पे गिर जाए, धरती उल्टी टंग जाए, तब भी टल नहीं सकता। बापू आएगा और 150 साल जिएगा। मेरा नाम निरंजन है, मैं जात का कंजर हूँ। ब्यावरा तहसील है, गांव मेरा दूधी है और जिला राजगढ़ है। MP का रहना है, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। कैसे जुड़े बापूजी से? बापूजी ने तो हमको बुलाए, बापूजी ने बुला कर उनकी शरण में लिए। क्यों? कि वो जानते हैं कि ये लोग कैसे किस्म के लोग हैं। हम लोगों का तो क्या धंधा है, चोरी करना, डाके डालना, गोश्त खाना, दारू पीना, किसी के माथे काटना, किसी के सिर फोड़ना। और सोए हुए लोगों के पहले तो देखते हैं कि खेत पे सो रहे तो उनके कपड़े छीन लेना, उनके कपड़ों को दूसरे गांव में लेके बेच देना। ये भले 100 रुपये का और 50 एक पौवा दारू तो दे ही देते थे। वो दारू पी कर पौवा पड़े थे जंगल में। पहले कि आप डकैती डालते थे? बहुत क्रिमिनल डाकू थे हम तो, छोटे से बड़े डाकू बन गए। छोटी छोटी चोरियां करके फिर ट्रक लूटना, बसें लूटना, कारें लूटना, दुनिया के काम करने लगे। ऐसा जीवन बन गया हमारा नरके। पुलिस हमारे पीछे रात दिन भागी फिरे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ पकड़ेंगे इन लोगों को, कहाँ रहते हैं। हम जंगलों में ऐसी जगह सोते हैं कि पुलिस हमें नहीं पकड़ पाए। और कभी कभी तो हम झाड़ी देखते हैं, बड़ा झाड़ का जो झाड़ी होती उसमें जैसे खरगोश बना लेता है जगह, ऐसे घुस के बना लेते हैं। क्यों? उस जगह में पुलिस जाती नहीं, लंबे चौड़े रहते हैं वो झाड़, बोर लगते हैं छोटे वाले झाड़, उनमें घुस के सो जाते हैं, देख दुखा चले जाते हैं। और रात दिन भर सोना, रात में निकल कर शहर बनना। तो डाकू से आज ये भक्त कैसे हो गया? ये तो कैसे मतलब जीवन परिवर्तन पूरा हुआ? मतलब ये तो बापूजी की बहुत बड़ी दया हुई। जो बापूजी हमारे इंदौर में आए थे तो एक राधा स्वामी ने बोला यार कि बड़ी बड़ी आंखें हैं और बाबा बहुत बड़ा बाबा है, बापू बहुत बड़ा बाबा है। उस बाबा का देखने से एकदम से के ऐसा लगता है कि भगवान है वो, और के जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो मैंने देखा यार, मैं चलो ले। अरे मन मेरे पास पैसे कहाँ हैं यार, मैं तो फरार हूँ, जंगल में बैठा हूँ, पुलिस पकड़ेगी मेरे को, मैं फरार हूँ, कम से कम 20 साल से फरार हूँ। अरे कि बाबा बन जा। मैं बाबा बना, बाबा के कपड़े पहने और पहन के एक ट्रक में बैठकर बापू जी के पास में आया। तब बापू जी ने देखा मेरे को, बापू जी से प्रार्थना करी। बापू जी ने कहाँ से आए आप लोग? मन ब्यावरा राजगढ़ से आए बापू जी। तो के ऐसे गरीब लोग हो? मैंने बापू जी हम तो चोर चकार हैं। बापू ने कही मंत्र दीक्षा लेना तुम लोग। तो मंत्र दीक्षा का टाइम तो निकल गया था कि अहमदाबाद आना, वहाँ मंत्र दीक्षा लेना। तो अहमदाबाद गए तो देखा बापू जी की गन्ने की छुई की एक कुटिया बन रही थी, एक मोक्ष कुटिया, और उधर पीछे जो जंगल में गड्ढे खोद कर दाल माल बनाते रहते थे, रोटी मोटी। वो बहुत पुराने ज़माने के बाद 10 ऐसे रहते थे 100-150 लोग। बापूजी आशा घूमते फिरते रहते थे।
तब बापूजी ने वहाँ मुझे बुलाया आगे, बोले आगे जाओ। आगे गया मैं बापूजी के पास, में क्या मालूम क्या कहता बाबा, डरते थे क्यों, कलेजा फटता, उतनी शक्ति कहाँ है उसकी, तो आंखों में उतना तेज और इतना प्रकाश। क्योंकि पुलिस से भी नहीं डरते थे आप लोग, मतलब प्रशासन से, सरकार से नहीं डरते थे, लेकिन बापू के पास जाने मात्र से मतलब अंदर से घबराहट होने लगी, मतलब हाँ, बाबा के अंदर कुछ शक्ति है। मतलब पुलिस वालों को तो अच्छे धोते थे पकड़ के हम, लेकिन बाबा जी के पास जाने के बाद में तो घबराहट सी हुई और कलेजा फटने लगा मन की, यार ये क्या हो रहा, क्यों हमारे में उतना पावर कहाँ, बाबा जी में तो इतना पावर है, वो तो ब्रह्मज्ञानी संत थे। तो बाबा ने बुला के बोले कि झोली फैलाओ, तो एक अनार और उसमें दो सिक्के थे। बोले बाबा ने कि 2 सिक्कों को निकाल के लाल कपड़े में बांध के रखना, आज के बाद में तो कोई भी काम नहीं करेगा, पैसे वाला हो जाएगा। उसी दिन से मैंने, और दीक्षा शंकर भैया था दीक्षा लेने के लिए, कुछ तो था ही नहीं मेरे पास में, क्या बताऊंगा मैं। शंकर भैया के पास गया मैंने, शंकर भैया मैं गरीब आदमी तो नहीं हूँ, चोर हूँ मन की, और मैं बापू के शरणों में आना चाहता हूँ, मुझे एक माला एक आसन दे दो। शंकर भैया बड़े दयालु थे, उनने एक आसन दिया, एक माला दी और पंचामृत दिया। दीक्षा लिया बापूजी से। दीक्षा लेने के बाद में ऐसा जीवन बदला कि बापू के बिना एक पल भी नहीं रह सकूंगा। मैं अनुष्ठान करता, मेरी पत्नी भी आई है। इस साल मैंने नर्मदा के किनारे बापू के आश्रम में ही 15 दिन का अनुष्ठान करा। हर साल अनुष्ठान करता हूँ, बापूजी से मिलने भी जाता हूँ। मैं प्रशासन शासन से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, मोदी से, अमित शाह से, बापू से क्या लेना चाहते और क्या करना चाहते आप लोग। हम जैसे कंजर, डाकू, डकैत, कि हम कच्चा मांस खाने वाले आदिवासी लोग माने जाते हैं हम लोग, तो उन लोगों पर बापू ने ऐसी कृपा बरसाई तो दानव से मानव बन गई। और क्या चाहिए, शासन को आंखें खोल के, न्यायपालिका को आंखें खोल के देखना चाहिए कि देश में कितना विकसित किया बापू ने। बचपन से ही बापू ने लोगों को माला माल कर दिया। तो आपकी धर्म पत्नी भी आई है? हाँ, हमारी पत्नी है। कैसा जीवन था, मतलब इनका कैसा जीवन जीते थे? मतलब ऐसा जीवन था हमारा, कुछ लोग हम इधर उधर भागते फिरते थे और बापूजी की कृपा से हम सुधर गए। तो हमारा बापू निर्दोष है और हमारा बापू को रिहाई दिया जाए। और हमारे कंजर लोग बहुत थे आसपास के गांव के, तो हमारे बापू के कहने से पूरे ने मंत्र दीक्षा ली है। और जिस गरीबों के, जिस हमारे पास झोंपड़ी थी, उसके पास हमारा कुछ भी नहीं था और बापू की कृपा से हम माला माल है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।